अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमने मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन पढ़ना है। जो इसमें जो है जो फैक्टर्स फैक्टिंग ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, ये आपके सिलेबस में स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसलिए आज हम इसका मैकेनिज़्म जो है वो स्टडी करेंगे कि किस तरीके से जो है एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ किस मैकेनिज़्म से या किस वे से जो है वो रिएक्ट करता है, किस एंजाइम जो है वो उसको प्रोडक्ट में चेंज करता है। ठीक है। व्हेन एंजाइम अटैचेस विद सबस्ट्रेट अ टेम्पररी एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स इज़ फॉर्म। वो कह रहे हैं कि जब एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ जो है वो अटैच होता है तो एक जो है कम्प्लेक्स बनता है जिसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। आपको सबस्ट्रेट पता है कि वो चीज़ होती है जिसने जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व है, जिसने जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, जिसका रिएक्शन होना है, वो सबस्ट्रेट होता है। ठीक है। एंजाइम कैटालाइजेस द रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। वो कह रहे हैं कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट की कैटालाइसिस करता है, मतलब उसकी ब्रेक डाउन करता है और उसको जो है वो प्रोडक्ट में चेंज करता है। आफ्टर इट द एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स ब्रेक्स एंड द एंजाइम एंड प्रोडक्ट आर रिलीज। वो कह रहे हैं कि जब एंजाइम ने सबस्ट्रेट के ऊपर वो जो है अटैक किया, उसको जो है कैटालाइज किया, तो उस सबस्ट्रेट को उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया और एंजाइम एज इट इज़ जो है वो सेपरेट हो गया। इसकी शेप में कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा। अब जो है कुछ साइंटिस्ट ने जो फिर इसके मुतालिक जो है मॉडल पेश किए कि किस तरीके से या किस वे से एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। इसके मॉडल्स हम पढ़ते हैं। एक लॉक एंड की मॉडल है और दूसरा इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। ठीक है। In order to explain the mechanism of enzyme action, a German chemist Emil Fischer in 1894 proposed lock and key model। ठीक है। एक एमल फिशर साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट, जिसने इसका मॉडल पेश किया 1894 में, जिसको बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पोजेसेस स्पेसिफिक शेप्स दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर। दिस मॉडल एक्सप्लेन एंजाइम स्पेसिफिसिटी। वो कह रहे हैं कि जो एंजाइम है वो अपना स्पेसिफिक होता है सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, मतलब एंजाइम की जो एक्टिव साइड है उसकी शेप उस सबस्ट्रेट, अगर जो सबस्ट्रेट है उसकी शेप के साथ मैच कर रही है तब भी वो इसमें फ़िट होगा और आगे इसका कम्प्लेक्स बनेगा और उसको चेंज करेगा। ठीक है। वो इसमें वो बता रहे हैं कि जो एंजाइम है वो अपने सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक होते हैं, उनकी स्पेसिफिक शेप होती है। नेक्स्ट मॉडल हम पढ़ते हैं। इन 1958 एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कोशलैंड सजेस्टेड अ मॉडिफिकेशन ऑफ टू लॉक एंड की मॉडल and proposed induced fit model. According to this model, active site is not a rigid structure, rather it is molded into the required shape to perform its function. Induced fit model is more acceptable than lock and key model of the enzyme action। इसमें वो क्या कह रहे हैं, अमेरिकन जो बायोलॉजिस्ट था डैनियल कोशलैंड, उसने 1958 में जो मॉडल पेश किया, जो कि इसको मॉडिफाई करके उसने जो है वो मॉडल पेश किया जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं होती, जैसे वो स्पेसिफिक एक शेप बनी हुई है ऐसी नहीं होती, बल्कि वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग उसको अपने साथ जो है वो फिट कर लेती है, उसके मुताबिक जो है वो मोल्ड हो जाती है। मतलब जिस तरह का सबस्ट्रेट होगा उसके मुताबिक उसकी एक्टिव साइट हो जाएगी खुद। तो ये उसका मॉडल जो था वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल था। ठीक है। वो उसने उसके साथ कम्प्लेक्स बनाया और उसके बाद उसको प्रोडक्ट में चेंज करेगा, एंजाइम वैसे सेपरेट हो जाएगा। तो जो लॉक एंड की मॉडल था वो उससे ज़्यादा जो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो था वो एक्सेप्टेबल था। तो इसको आपने जो है वो इसका मैकेनिज़्म जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ना है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। दोनों आप याद रखें, आपको ये लॉन्ग में आ सकते हैं दोनों मॉडल, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो आपने उसके साथ इसके डायग्राम्स भी जो है वो लाजमी बनाने। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।